Assalamu alaikum, class 5th. Hope you all are fine. Today we are going to learn about social studies. Please open your book, page number 78, lesson number 12, solar and lunar कैलेंडर्स। तो आज हम अपने सोलर एंड ल्यूनर कैलेंडर्स जो हैं वो हम अपने पढ़ने लगे हैं। आपने पहले अपना जो लेक्चर है उसको जो आपका लेसन है उसको पहले सुनना है, फिर हम अपनी उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फरहान हैज़ अ ल्यूनर कैलेंडर एंड अ सोलर कैलेंडर। फरहान के पास ल्यूनर और सोलर जो है वो कैलेंडर से। अ ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ल्यूनर कैलेंडर क्या होता है कि ये आपकी मून की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से जो है ये हमने अर्थ के साथ जो उसकी मूवमेंट है उसके ऊपर बनता है। अ सोलर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द मेंशन ऑन द अर्थ विद रिस्पेक्ट ऑफ द सन। तो जो आपका सोलर कैलेंडर है वो आपका जो है वो आपकी जो सन की और आपकी अर्थ की मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे आपको पता है जो मून है वो अर्थ के राउंड ऐसे सर्कल करता है, तो इसको हम कहते हैं कमरी महीने यानी कमरी साल कहते हैं हम ल्यूनर को। ल्यूनर कैलेंडर आपका कमरी कैलेंडर कहलाता है। जो सन जो है मून जो है वो आपकी अर्थ के राउंड राउंड सर्कल कर रहा होता है। और जो सोलर कैलेंडर इसको हम शमसी कैलेंडर कहेंगे, वो आपका जो आपकी अर्थ है वो आपके सन के राउंड राउंड जो है वैसे राउंड राउंड सर्कल कर रही होती है। तो ये हमारे दो कैलेंडर्स होते हैं। जो हमारा लूनर कैलेंडर है इसको हम अपना इस्लामिक कैलेंडर भी कहते हैं। इस्लामिक मंथ्स इसमें होते हैं। जो आपका सोलर कैलेंडर है वो हमारे जो नॉर्मल हम मंथ्स अपने कहलाते हैं कैलेंडर्स हैं वो हैं जी। A solar calendar is based on the moon of the earth with respect to the sun. Farhan uses calendars to know the exact date and day of the year. For example, he can see how many days are left for his birthday using a solar calendar. फरहान जो है वो अपने कैलेंडर्स देखता है कि उसकी बर्थडे में कितने दिन जो हैं वो रिमेनिंग है, ताकि वो अपनी मज़े की जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। कैलेंडर्स हेल्प अस टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ द पर्टिकुलर ईयर। कैलेंडर हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमें डेज में, मंथ्स में, ईयर्स में। वी कैन सेट अवर टाइम टेबल और स्पेशल इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। हम अपने स्पेशल इवेंट्स या अपने टाइम टेबल जो है अपने कैलेंडर्स के अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। आपके घर में कैलेंडर्स होंगे, आप उस पर अपनी बर्थडे को जो है वो राउंड रेड सर्कल कर सकते हैं और आप काउंट कर सकते हैं कि आपकी बर्थडे में कितने डेज रह गए हैं। अ सोलर कैलेंडर एंड द ल्यूनर कैलेंडर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। दोनों जो हैं आपके ल्यूनर और सोलर कैलेंडर्स दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब वो वेज हम देखने लगे कि क्यों जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम अपना ल्यूनर कैलेंडर देखेंगे। A lunar calendar is important for us from a religious point of view as it determines the dates of religious festivals such as Eid al-Fitr and Eid al-Adha. जो हमारा ल्यूनर कैलेंडर है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम मुसलमान हैं और मुस्लिम्स जो आपके फेस्टिवल्स हैं वो आपके ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर आते हैं। अ ल्यूनर कैलेंडर फॉलोज द साइकिल ऑफ द मून। जो ल्यूनर कैलेंडर आपका है वो आपके मून के साइकिल के ऊपर काउंट होता है। ईच मंथ बिगेन्स विद द साइटिंग ऑफ द न्यू मून। जैसे ही आपका नया मून आता है तो हम कहते हैं कि हमारा नया मंथ जो है वो ल्यूनर कैलेंडर का स्टार्ट हो गया, यानी इस्लामिक मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया। The years are measured with the date when the Holy Prophet peace be upon him migrated from Makkah to Medina। और ईयर तब से स्टार्ट हुए जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना माइग्रेट हुए थे। हमारा तब से ये कैलेंडर जो है ल्यूनर कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर जो है ये तब से स्टार्ट हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सोलर कैलेंडर इट वॉज द ईयर 622 AD। अगर हम सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंगली देखें तो जब माइग्रेशन हुई थी मक्का टू मदीना तो उस टाइम पे 622 जो ईस्वी थी आपकी। एंड ही कॉल्स इट फर्स्ट हिजरी। इसको हम पहला जो है वो हमने हिजरी साल कहा था, आफ्टर हिजरा। दिस इज़ द रीज़न वी कॉल द ल्यूनर कैलेंडर द हिजरी कैलेंडर। ल्यूनर कैलेंडर को हम इस्लामिक कैलेंडर भी कहते हैं और हम इसको हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। हिजरी कैलेंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि आफ्टर हिजरत जो है ये स्टार्ट हुआ था। द लूनर ईयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 354 days लॉन्ग। जो हमारा ल्यूनर कैलेंडर है या इस्लामिक कैलेंडर है या हिजरी कैलेंडर है इसके टोटल डेज जो हैं वो हमारे पास हैं 354 days।
एग्जैक्ट डेज ऑफ ईच मंथ एज द ल्यूनर मंथ इज 29 और 30 डेज लॉन्ग। जो आपका मंथ है वो 29 या 30 डेज का जो है वो होता है, क्योंकि ये मून की मूवमेंट के साथ होता है, इसलिए हम इसको पहले से डिटर्मिन नहीं कर सकते कितने डेज का जो है आपका मंथ बनेगा। द मंथ इन द हिजरी कैलेंडर्स आर, अब हमारे हिजरी कैलेंडर के अंदर या हमारे ल्यूनर कैलेंडर के अंदर या हमारे इस्लामिक कैलेंडर के अंदर मंथ्स कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट मंथ आता है वो है मुहर्रम, फिर है सफ़र, फिर है रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल में आपको पता है हमारा कौन सा जो है वो इवेंट आता है, हमारी यौम विलादत आती है, बर्थ आती है आपके हमारे प्यारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर है रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान। रमज़ान का आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, हमारा पूरा महीना जो है वह रमज़ान का गुजरता है, और जैसे ही रमज़ान एंड होता है और फर्स्ट डेट आपकी शवाल की होती है तो हम अपनी ईद उल फितर जो है जिसको छोटी ईद कहते हैं वो मनाते हैं। फिर उसके बाद आता है जुल्हज, और आखिर में हमारे पास दुल्हद्दा आता है, और फिर हमारे पास जुल्हज आता है। जुल्हज की भी आपको पता है कि हम फर्स्ट जब हमारा मंथ डेट होती है तो उससे लेकर 10 तक जो है हम हज के मनासिक अदा करते हैं, और एट द डेट ऑफ 10 जुल्हज्जा हम अपनी ईद उल अज़हा जो है जिसको हम बड़ी ईद या बकरा ईद कहते हैं हम वो मनाते हैं। तो ये हमारा जो है वो ल्यूनर कैलेंडर कंप्लीट हुआ। उसके बाद है सोलर कैलेंडर। अब हम वो देखते हैं जो हमारे पास नॉर्मली, जिससे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो भी आप याद रखते हैं, हमारा सोलर कैलेंडर। अ सोलर कैलेंडर इज़ कॉल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है आपका सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर्स ट्रैक्स टाइम यूजिंग सोलर ईयर्स, ये सोलर ईयर्स के ऊपर ट्रैक होता है। द सन प्रोवाइड्स अ रेफरेंस फॉर मेजरिंग द पैसेज ऑफ टाइम। 1 ईयर इज़ अ टाइम पीरियड इन विच द अर्थ मेक्स अ कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द सन। पूरा एक साल होता है, 365 डेज होते हैं जिसके अंदर अर्थ जो है वो पूरा आपका सन का एक राउंड कंप्लीट करते हैं, इसको हम सोलर ईयर कहते हैं। दिस टाइम पीरियड इज 365 डेज। द सोलर कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ ईसा, ये जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो ये तब से हमारा जो है ये सोलर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ ईसा इज़ रिकॉर्डेड एज BC, यानी जो हम हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले अगर हम कैलेंडर अपने बात करते हैं तो वो हमारा BC कैलेंडर कहलाता है। द मंथ्स इन द सोलर कैलेंडर्स आर, अब हम अपने सोलर कैलेंडर के मंथ देखते हैं तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब हम दिसंबर है हमारा द लास्ट मंथ ऑफ हमारा सोलर कैलेंडर का, दिसंबर मंथ जो है जिसमें हम अभी चल रहे हैं ये हमारा दिसंबर का मंथ है, और थोड़े दिनों में हमारा न्यू ईयर आएगा तो फिर ये हमारा कैलेंडर जो है बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा जनवरी से। अब आपने क्या करना है, एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपके घर में जो भी कैलेंडर है वो छोटा है या बड़ा है, वॉल के ऊपर लगा हुआ ये टेबल कैलेंडर है, आपके पेरेंट्स के फ़ोन के ऊपर भी कैलेंडर होंगे, आपने ये सारे उसमें मंथ जो हैं वो देखने, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी आपने उसको रेड या किसी भी मार्कर से या पेंसिल से आपने उसको सर्कल करना है, और फिर आपने काउंट करना है कि आपकी बर्थडे में कितने मंथ्स और कितने डेज जो हैं वो रिमेनिंग हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अ डिके, अ सेंचुरी एंड अ मिलेनियम। ये 3 चीज़ें ये क्या होती हैं? डिकेड क्या है, सेंचुरी क्या है एंड मिलेनियम क्या है? कैन यू फिगर आउट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द लास्ट सेंचुरी? येस, द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906. It means that it was the first decade of the 20th century when the all India Muslim League came into being. हमने देखा कि ऑल डिके के अंदर क्या चीज़ आ रही है, तो हमारे पास 20th सेंचुरी जो है उसका एक डिके कंप्लीट हो गया, उसमें हमारे पास मोस्ट इवेंट जो है वो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो बनी थी। Here we have used the words decade and century. Do you know what they mean? तो हमारा क्या है, अ 10-year पीरियड इज़ नॉन एज अ डिकेड। 10 साल का जो एक पीरियड होता है उसको हम कहते हैं डिकेड। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नाउ द सेकेंड डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी। तो 21वीं सदी का ये दूसरा साल जो है वो जा रहा है, यानी
अगर आप बात करें 1 से लेकर 2010 तक हमने एक डिकेड 10 ईयर गुजारे हैं। फिर 2011 से लेकर 2020 जो हमारा जा रहा है, तो ये हमारा सेकंड डिकेड जा रहा है। अ सेंचुरी मीन्स अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। सेंचुरी क्या होती है कि 100 ईयर्स आपके कंप्लीट होते हैं तो वह एक सेंचुरी कहलाती है। वी ऑल्सो वी नो दैट इट इज़ द 21st सेंचुरी। तो आज हमारे पास 2100 साल गुजर चुके हैं, 21 सेंचुरी हम 21st सेंचुरी में। तो इट मीन्स वी हैव पास 2100 ईयर्स। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स इज़ कॉल्ड अ मिलीनियम। तो आपका जो 1000 ईयर्स के जो एक पीरियड गुजरता है उसको हम कहते हैं मिलीनियम। वी आर लिविंग इन द थर्ड मिलीनियम। तो हम जो हैं वो एक थर्ड मिलीनियम में रह रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और हम सेकेंड डिकेड में रह रहे हैं। ओके, होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इसी लेसन की जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आपने सब ने जो है वो अपनी नोटबुक और अपनी बुक और अपनी पेंसिल जो है वो साथ रखनी है। अगर आपको लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप अपने स्कूल को कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू।